हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम मार्च 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसके के अंदर फरवरी के करंट अफेयर्स कंपाइल्ड हैं। तो आई होप आपने फरवरी वाली जो क्रोनोलॉजी है उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया होगा, अच्छी तरीके से रिवाइज भी आपका चल रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे नए करंट अफेयर्स। और फरवरी में आपको पता ही है बजट आता है, तो बजट हमको पढ़ना है इंडिया और राजस्थान दोनों का। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। और इस बार जो है काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट्स भी दे रखी हैं। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमको पढ़नी है, राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, नियुक्तियाँ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं कुछ एक उदाहरण दूं, तो नीति आयोग के अभी नई सीईओ बनाए गए हैं। पहले परमेश्वरन अय्यर थे, आपको पता है, हमने पढ़ा था इसको। तो अभी जो है नए सीईओ बनाए गए हैं, वो कौन है उनको भी हम पढ़ेंगे। और आरआरआर मूवी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो है वो जीत करके लेकर के आई है। भारत के लिए बहुत ही गौरव करने का ये क्षण है। और अभी की न्यूज़ थी, आई थिंक 2-3 दिन पहले की है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है इस बार की क्रोनोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवर पेज के साथ में। और तो यहाँ कवर पेज पे आप देखिए कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और ये राजस्थान का जो बजट है उसको यहाँ पर घोषणा की गई है 2023-24 का। तो इसको तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कि ये आरआरआर की पूरी टीम है, और इनको जो है अवार्ड मिला है। तो ये दादा साहब फाल्के जो नेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में है। यहाँ पर ग्रैमी अवार्ड्स और बाफ्टा जो पुरस्कार है ये भी आपने पढ़े होंगे, ग्रैमी पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड्स, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्रिकेट में, कि जो इस बार T20 वुमेंस का जो वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये जो ट्रॉफी है वो जीती है। अगर आपको याद हो तो हमने फरवरी वाली क्रोनोलॉजी के अंदर भी यहाँ पर ही एक वुमेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि आईसीसी अंडर 19 का जो महिला विश्व कप है वो पहली बार ही आयोजित हुआ था। और इसको जीता है किसने? भारत ने इसको जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में जो है आयोजन किया गया था। तो ये अंडर 19 वाला जो महिला विश्व कप है वो भारत ने जीता था। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, शेफाली जो मैडम है वो इसकी कैप्टन थी, जो महिला टीम है उसकी, भारत की ओर से। तो यहाँ जो फोटो है उसको देख करके मुझे याद आया, तो मैंने यहाँ पर आपको बताना उचित समझा। अब पता नहीं किसका क्या यहाँ पर विवाह समारोह हो रहा है कि बहुत ज़ोर से ढोल बज रहे हैं। खैर कोई नहीं, इग्नोर करते हैं। फिर देखिए विशेष आकर्षण, यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं। एक तो नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, तो राज्यपालों के नाम आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपके एसएससी है, बैंकिंग वाले एग्ज़ाम्स हैं, और मेरे हिसाब से जो और अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो वहाँ पर पूछ लेते हैं नई अपॉइंटमेंट के रूप में ऐसे क्वेश्चन। फिर देखिए BVR सुब्रमण्यम जो है, यहाँ देखिए BVR सुब्रमण्यम जो है उनको नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? तो परमेश्वरन अय्यर थे, और अभी किनको बनाया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। फिर देखिए एक सूचकांक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसको आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए जादुई पिटारा, ये क्या है? जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कैसे जो है पढ़ाई के प्रति और ज़्यादा उसको इंटरेस्ट जगाया जाए, तो उसके लिए जो है जादुई पिटारा को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होंगे? पजल्स, गेम्स वगैरह होंगे, जिनको देख करके बच्चों को चीज़ें समझाई जाएगी, दिखा करके। फिर देखिए 22वां जो विधि आयोग है, जो लॉ कमीशन है, उसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। तो लॉ कमीशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे कि 22वां विधि आयोग जो है, ये विधि आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, आपको पता है, सांविधिक निकाय होता है। और आई एम सो सॉरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, यानी कि सरकार के आदेश से इसको बनाया जाता है। और इसमें जो है जैसे पुराने जो कानून होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है। अगर कोई पुराना बहुत ज़्यादा हो चुका है कानून, जो यूज़ में नहीं है, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाता है। तो ये सारे काम जो है विधि आयोग के होते हैं। तो इसका जो कार्यकाल था इसको इंक्रीज़ किया है सरकार ने। तो ये हम राष्ट्रीय परिदृश्य जब आएगा तो डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए चाइना ने एक उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम है जोंगशिंग 26। तो इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि RS प्रीलिम्स 2021 के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया था, और इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा, चाइना का ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम है जोंगशिंग 26। नॉर्थ कोरिया जो है उसने अपना एक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है हासोंग 15। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा निमोनिक बनाते हैं इसका, कोरियन सॉन्ग्स काफ़ी अभी चर्चा के अंदर है। तो BTS आर्मी आपने देखा होगा, तो वो हालांकि साउथ कोरिया से है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कोरिया से ही लिंक करते हैं। तो जहाँ सॉन्ग आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, सॉन्ग नाम की जो ये मिसाइल है वो किसकी है? तो उत्तर कोरिया की है। अब उत्तर कोरिया में जो ये मिसाइल है इसके बारे में खैर आगे मैं बताऊँगी, लेकिन अमेरिका जो है इसकी रेंज के अंदर अमेरिका जो है वो आता है। तो काफ़ी पावरफुल मिसाइल कहते हैं कि इन्होंने बनाई है। फिर फसलों के उत्पादन से संबंधित कुछ जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। अच्छा, एक
तुमकुरू नाम की जो जगह है, जो कि कहाँ पर है, कहाँ पड़ती है तुमकुरू, ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में पड़ती है। वहाँ पर HAL यानी कि जो है हेलीकॉप्टर संयंत्र जो है HAL का, वो बनाया गया है। तो पहली बार है जो हेलीकॉप्टर संयंत्र जो है, और उसको राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हेलीकॉप्टर संयंत्र है, जो फैक्ट्री है अभी बनाई गई है, वो कहाँ पर है, तो तुमकुरू में है ये, और ये कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। फिर देखिए संसद रत्न अवार्ड आगे पढ़ेंगे, बाफ्टा, ग्रैमी, रणजी ट्रॉफी और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इन सब के बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एक न्यूज़ है, फर्स्ट जो न्यूज़ है फर्स्ट पेज की, वो है प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन जो है, जो ये आपको तस्वीर दिख रही है, उनको जो है 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये मार्कोनी पुरस्कार क्या है, पहले तो ये समझें, तब जाकर के इनके नाम हमको याद रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्कोनी पुरस्कार होता है, ये कंप्यूटर जो वैज्ञानिक होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। बड़ा इन अ सेंस एक तरीके से ये नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो ये जो पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट है कंप्यूटर जो साइंसेज है उसके क्षेत्र में। और ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने IIT मद्रास से अपना बीटेक किया था, और इनका नाम है प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन। और ये अमेरिका की सबसे बड़ा जो कॉलेज है वहाँ का, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो है ये कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर भी हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि MIT के प्रोफेसर है, नाम क्या है, हरि बालाकृष्णन, हरि का नाम बोलते रहिए। तो उनको जो है ये मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारी इनकी डिटेल्स भी दे रखी हैं, जैसे कि इन्फोसिस पुरस्कार इनको 2020 में दिया गया था। 2021 में IEEE कोजी कोबायाशी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन अवार्ड भी इनको दिया गया है। तो ये सारे पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब हम चलते हैं मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो एक बार के लिए तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगी, ताकि ये ना रहे कि हमने इस चीज़ को स्किप किया है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, पढ़ लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार का जो सैन्य भर्ती योजना थी उसके विरुद्ध काफ़ी, आपको पता है अग्निपथ योजना के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए गए थे, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से जो मिलिट्री है उसमें बच्चों को एक तरीके से क्या कहें, संविदा तरीके की चीज़ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया एक तरीके से, कम टेन्योर के लिए उनको जो है वहाँ पर नियुक्ति मिल रही है। तो उसको लेकर के काफ़ी सारी अड़चनें थी और याचिकाएं भी लगाई गई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सबको खारिज करते हुए इसकी वैधता को बरकरार रखा है। फिर देखिए कि एक बहुपक्षीय होता है, मल्टीलेटरल जो हवाई अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है, और उसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 18, ठीक है, एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। इसको संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर आयोजित किया गया, और इसके अंदर काफ़ी देशों ने भाग लिया, जैसे कि मोरक्को है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, USA है, और भारत की भी जो एयरफोर्स है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखिए, एक संधि है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट संधि। तो रशिया ने क्या किया है अभी हाल ही में, तो रशिया ने जो परमाणु हथियारों की संख्या है उसको सीमित करने वाली ये जो संधि है इसको निलंबित करने की घोषणा की है। अगर मैं आपको बताऊं कि न्यू स्टार्ट संधि, हालांकि हमने पढ़ी है इसको, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, स्टार्ट का फुल फॉर्म है, ये जो स्टार्ट है इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर हथियार है या जो भी हथियारों की जो खरीद है तो उसको कम करने के लिए USA ने, अमेरिका ने और रशिया ने इसको 2010 के अंदर साइन किया था कि भाई हम अपने हथियारों को सीमित कर देंगे, कम करेंगे। तो अभी आपको पता है कि रशिया की स्थिति कैसी है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है अब इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे, इसको निलंबित करने की बात की है। ये ट्रीटी 2026 तक चलने वाली थी, 2010 में साइन हुई, 2026 तक ही चलने वाली थी, लेकिन इसको निलंबित करने की अभी बात की गई है। तो अगर आपसे न्यू स्टार्ट संधि के बारे में, ट्रीटी के बारे में कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में ये हुई थी, USA और रशिया के बीच में। फिर देखिए कि अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस का पदभार किसे दिया गया है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस का पदभार बाद में समझना, पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, क्वालिटी अश्योरेंस क्या चीज़ है। तो ये डिफेंस के अंदर एक जो है एक अलग से क्या कहें, एक तरीके से संस्था कह लें, ऑर्गेनाइजेशन कह लें, और ये जो है सेकंड पार्टी अश्योरेंस जो है वो देता है। तो उसके जो अभी हेड हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल RS सरीन जो है उनको बनाया गया है। फिर देखिए एक फेस्टिवल है, नेक्स्ट लाइन देखिए, यूनाइंग फेस्टिवल अभी किस राज्य में बनाया गया। तो यूनाइंग फेस्टिवल याद रखिएगा, और UPSC की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से फेस्टिवल फेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं। यूनाइंग फेस्टिवल अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। फिर देखिए कि भारत का पहला स्नो मैराथन किया जाएगा, स्नो मैराथन, बर्फ़ के अंदर जो मैराथन रेस जो है दौड़ा जाएगा, और ये पर्यटन मंत्रालय और रियल स्पोर्ट्स इंडिया की तरफ से भद्रवाह जम्मू में जो है
भद्रवाह वैली जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि पहला स्नो मैराथन कहाँ किया जाएगा। अब स्नो राजस्थान में है नहीं, तो राजस्थान का ऑप्शन आए तो हटा देना, नॉर्थ के कोई स्टेट्स आए तो आप हटा सकते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा। लेकिन अगर क्लोज ऑप्शंस दिए जाए तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो है जम्मू के अंदर जो भद्रवाह नामक स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए कि दो शहर हैं, एक है औरंगाबाद, दूसरे का नाम है उस्मानाबाद। ये महाराष्ट्र के अंदर है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनका नाम बदलने की मंजूरी दी है और इसका नाम अब चेंज होकर के हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर और दूसरा हो जाएगा धाराशिव। ठीक है, तो इलाहाबाद से जैसे कि प्रयागराज हुआ वैसे ही उस्मानाबाद से हो जाएगा धाराशिव और औरंगाबाद से हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर। फिर नेक्स्ट देखिए, चाइना ने अपना एक संचार उपग्रह है, जिसको संचार उपग्रह को बोलते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको अपने सिंचुआन प्रांत से जो है प्रक्षेपित किया है। इसका नाम क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो इसका नाम है जोंगशिंग 26। तो ये जोंगशिंग 26 जो है, नाम याद रखिएगा, कैसा क्वेश्चन आता है और इस पर आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। नाम इसका जोंगशिंग 26 किसका है, चाइना का है, क्या है, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या संचार उपग्रह है। अब देखिए नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं उन्होंने वर्ल्ड बैंक का जो नया एग्जीक्यूटिव बनाने की बात की है, अध्यक्ष बनाने की बात की है, मतलब किसको नॉमिनेट किया है अपनी तरफ से, तो उनका नाम है अजय बंगा। और ये जो अजय बंगा है ये पहले जो है मास्टर कार्ड जो है उनके भी CEO रह चुके हैं। तो US की तरफ से ये एक नॉमिनी है, भारतीय मूल के हैं ये अजय बंगा, और इनके बारे में अभी इनका फोटो दिखाऊंगी तो आपको नाम याद रह जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगाया कि इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कोई नियुक्ति होती है, भारतीय अगर उसमें नाम है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए, अभी हमने कवर पेज पे पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 का जो वर्ल्ड कप है वो दक्षिण अफ्रीका को हराया था और छठी बार हराया है, पहली बार नहीं 6 बार हराया है, 2-2 के हराया है, तो छठी बार हरा करके उन्होंने T20 जो है महिला विश्व कप जीता है। फिर देखिए, उत्तर कोरिया की हमने देख ली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम है हवांगसोंग 15। सॉन्ग से याद रखना है, कोरियन सॉन्ग्स पॉपुलर हैं, सॉन्ग से याद रहेगा कि हवांगसोंग किसकी मिसाइल है, तो ये उत्तर कोरिया की है। फिर देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो 22वां विधि आयोग है हमारा, उसका कार्यकाल बढ़ाने की भी मंजूरी दी है, तो अब कार्यकाल इंक्रीज हो जाएगा 2024 तक के लिए। फिर देखिए, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में, उनकी जो दोनों सेनाएं हैं उनके बीच में अभी एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया और ये चौथा सैन्य अभ्यास था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया है और इसका नाम है दुस्तालिक। ये तो पता ही होगा, हमने कई बार पढ़ा है दुस्तालिक के बारे में, तो दुस्तालिक है, तो US से ध्यान रखिएगा। तो ये उज़्बेकिस्तान के साथ में, भारत और उज़्बेकिस्तान। हमारे यहाँ के जो कैग हैं यानी कि CAG हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको जो है जेनेवा का जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का जो वैदेशिक लेखा परीक्षक है वो चुना गया है और इनका कार्यकाल रहेगा 2024 से 2027 तक। तो भारतीय कैग जो है वो जिनेवा का जो ILO है वहाँ का वैदेशिक लेखा परीक्षक का कार्य करेंगे और उनका कार्यकाल रहेगा 2024 से 2027 तक। फिर देखिए, काहिरा के अंदर ISSF वर्ल्ड कप, ISSF का मतलब आपको पता ही, शूटिंग से संबंधित ये प्रतियोगिता है और इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत के एक खिलाड़ी ने जिनका नाम है रुद्रांश पाटिल। नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे या फिर ISSF वर्ल्ड कप जीत करके लाए रुद्रांश पाटिल जो है रुद्रांश पाटिल जो है वो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो पूछ लेंगे, आपको पता होना चाहिए शूटिंग, और नाम ना दे करके वो पूछ ले कि ये चर्चा में रहे जो खिलाड़ी है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको नाम जो है इनका पता होना चाहिए। तो रुद्रांश पाटिल है और किससे संबंधित हैं, ये शूटिंग से इनका संबंध है और पुरुषों में 10 मीटर राइफल जो है इसमें ये प्ले करते हैं। अब देखिए, भारतीय नियुक्ति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। एक प्रोफेसर है, नाम है इनका प्रोफेसर मेघना पंडित, और ये पहली महिला है। सोचिए कि विदेशों में भी अगर इतनी बड़ी संस्था है वहाँ पर भी महिलाओं का कितना कम योगदान है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स की तरफ से एक NHS फाउंडेशन है, वहाँ का NHS फाउंडेशन ट्रस्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर ये पहली बार वहाँ की CEO बनी है, पहली महिला CEO बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। तो भारत से संबंध है इनका, प्रोफेसर मेघना पंडित, तो इनका भी अभी हम फोटो देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हाँ, केंद्र सरकार ने भी हाल ही में खालिस्तान टाइगर फोर्स के अलावा किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर का एक गजनवी फोर्स करके संगठन है, तो एक तो खालिस्तान टाइगर फोर्स और एक दूसरा है गजनवी फोर्स, ये जम्मू कश्मीर का है, तो इसको भी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है? तो हमने अभी कवर पेज में पढ़ा था दादा साहब फाल्के जो फिल्म महोत्सव पुरस्कार हैं उसके अंदर इस बार की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, जो फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, वो आरआरआर को मिला है। तो इसकी आरआरआर की झोली के अंदर इस बार काफ़ी सारे पुरस्कार आए हैं। तो ये आर वाली जो राशि है इस बार अच्छी चल रही है, क्यों? नेक्स्ट चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग यानी कि सोशल डेवलपमेंट कमीशन जो है उसके 62वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो इसको चुना गया है रुचिरा कंबोज। देख लीजिए यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, है ना, लिखा ही है। तो रुचिरा कंबोज जो है उनको सामाजिक विकास आयोग जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर देखिए लद्दाख का एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो और भी ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट का उनका अलग से उनको पढ़ना पड़ता है। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और ये पहला है लद्दाख का, तो किसको चुना गया है? तो याया तसो करके एक वहाँ पर झील है उसको चुना गया है। फिर देखिए कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा ही था कि हमको खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ने हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर इस बार जो है महाराष्ट्र ने टॉप किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देश का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्काई यूटीएम करके इसको लॉन्च किया गया है, और ये क्या करेगा, जैसे कि हमारे ड्रोन्स होते हैं और जो भी एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं तो उनको गाइड करने का काम जो है ये स्काई यूटीएम का होगा। तो हमारे जो परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसको भी लॉन्च किया है, तो ये भी हम देखेंगे आगे। फिर देखिए संसद रत्न अवार्ड्स के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी किसको प्रदान किया गया है? तो टी.के. रंगराजन है, तो उनको जो है संसद के सदस्य हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए यूपीआई जिससे कि हम पेमेंट करते हैं, और पे नाउ जो कि सिंगापुर का है, तो उन्होंने जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। तो भारत का यूपीआई और किस देश के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी का शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है। तो ये सिंगापुर के है पे नाउ। तो इन दोनों ने मिलकर के अब हम सिंगापुर जाएंगे तो वहाँ पर जो है पे नाउ या यूपीआई जो है हमारा वहाँ पर भी वर्क करेगा। शबरी माता की जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन 2023 में कहाँ गया? तो शबरी माता के बारे में आप जानते ही हैं, जिन्होंने भगवान राम को अपने झूठे फल खिलाए थे। तो वो कोल जनजाति से संबंधित है और इनका भी महाकुंभ किया जाएगा, और ये सतना मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए भारतीय शिक्षाविद जो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो भारत से हैं लेकिन बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, और उनका नाम है डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी को ये अवार्ड मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो काहिरा, जो कि काहिरा को कायरो बोलते हैं, नहीं, इजिप्ट की राजधानी जो है, मिस्र की राजधानी, यहाँ आयोजित है ISSF। इसका जो चरण 3 है उसमें भारत कुल 7 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी हमने इनके खिलाड़ी के बारे में पढ़ा था, रुद्रांश पाटिल, जो ISSF वर्ल्ड कप के बारे में है, जो भी काहिरा में हुआ है, और यहाँ पर जो पदक तालिका है उसमें भी भारत ने जो है वो टॉप किया है। तो खिलाड़ी का नाम भी ध्यान रखिएगा, और इस बार पदक तालिका में टॉप किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा बजट था उसमें एक योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना। ये किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों जो वेटलैंड्स होती हैं उनको संरक्षण करने से संबंधित है। तो सरकार इसमें एक पर्टिकुलर बजट भी अलॉट करेगी किस प्रकार से इस योजना का क्रियान्वित किया जाए। फिर देखिए यूट्यूब जो है उसका नया CEO किसको बनाया गया है? तो ये अमेरिका के हैं लेकिन भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, इनका नाम है नील मोहन। तो नाम ध्यान रखिएगा, नील मोहन जो है अभी यूट्यूब के नए CEO नियुक्त हुए हैं। फिर देखिए कि हमारे भारत के अंदर अभी जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने लिथियम की खोज की है। तो कहाँ पर ये लिथियम की खोज हुई है? तो ये सलाला हैमाना जो है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह है सलाला हैमाना, वहाँ पर जो है इसकी खोज की गई है। फिर देखिए 14वीं सदी की महाकाव्य कहानी पर आधारित पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में ये रहते हैं लेखक, और अभी भारत में से तो जो है इनकी कई किताबें यहाँ पर बैन भी है, और सैटेनिक वर्सेस नाम की जो किताब है उस पर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बवाल भी हुआ था। तो इनकी एक बुक और आई है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो ये ध्यान रखिएगा किसकी पुस्तक है, ये सलमान रुश्दी की है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लें। 14वां एयर इंडिया 2023
जो 14th एरो इंडिया 2023 है, इसका आयोजन अभी कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ पर किया जाएगा। तो अभी ये जो है ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है। कुछ एक रिवीजन जो है हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे, ये है डायरेक्टर जनरल RSC रीन, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और इनको जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये इनकी फ़ोटो है ताकि आपको ध्यान रहे। अब ये जो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, तो DGQA जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। और ये सेकंड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस देता है। डिफेंस के जो भी स्टोर्स होते हैं, इक्विपमेंट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उनके रखरखाव के लिए संबंधित ये जो है ये डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है। तो इनके अध्यक्ष का जो चेयरमैन अभी बने हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है यूट्यूब के जो नए CEO हैं, नील मोहन, और ये जो है इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है और 4th एंड करंट CEO है यूट्यूब के, ठीक है। और इन्होंने सुजान वोजिसिकी जो है उनका स्थान लिया है और अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो मैंने अभी बताया था, NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनी है, जिनका नाम है प्रोफेसर मेघना पंडित। याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा था इसको। तो ये है प्रोफेसर मेघना पंडित। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि स्नो मैराथन इस बार कहाँ होने वाली है। तो बद्रेवाह जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू वैली, जो बद्रेवाह वैली है जम्मू के अंदर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा और पहली बार ये हो रहा है। और जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है आपके स्काई UTM के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इसका लॉन्च किया है। और इसमें बेसिकली क्या है कि क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि जो अनमैन्ड एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य स्काई UTM के द्वारा किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है ये है हमारा वेटलैंड से संबंधित, अभी हमने पढ़ा था, एक योजना है जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना। तो ये वेटलैंड से संबंधित योजना है, जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इस योजना को यूनियन बजट में लॉन्च किया गया है। फिर देखिए कि इसके अंदर क्या क्या खूब सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि इस योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। योजना को अगले 3 साल में लागू किया जाएगा। यह योजना इको टूरिज्म, कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी और स्थानीय समुदायों को उनकी आय सृजन के अंदर भी मदद करेगी। और जो हमारा SDG गोल है 2030 तक उनको प्राप्त करना है, तो उसमें वेटलैंड्स की सुरक्षा भी एक करार है, तो उसको पूरा करने के लिए भारत अपने प्रतिबद्धता जताता है। फिर देखिए कि लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अभी डिक्लेयर हुई है, जिसका नाम है याया तसो। ये एक लेक है और ये आपको दिख रही होगी लेक। यहाँ पर इसको बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो बर्ड्स हैं उसकी ये शरण स्थली है और लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। फिर देखिए ये कौन है, तो ये BVR सुब्रमण्यम है, जिनको कि नीति आयोग का CEO बनाया गया है। पहले कौन थे, तो यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये परमेश्वरन अय्यर थे। इनका स्थान अभी BVR सुब्रमण्यम जी ने लिया है। लास्टली हमने पढ़ा था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर जादुई पिटारा करके जो वर्कशॉप है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये जो है इसमें बच्चों को क्या दिया जाएगा, पजल्स, वर्कशीट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, इन सबको दे करके दिखा करके जो है एजुकेशन को जो उनका क्या कहते हैं कॉग्निटिव जो एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और ये भी हमने फ्रंट पेज पे पढ़ा था कि HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो तुमाकुरु के अंदर लॉन्च की गई है। और ये तुमाकुरु जो है ये कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है, नाम ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने इसको अभी जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। सो फ्रेंड्स, ये था अपना आज तक का जादुई पिटारा। अब हम मिलेंगे कल, और कल हमको पढ़ना है इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर राष्ट्रीय परिदृश्य, और फिर हम बजट वगैरह की सारी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में और जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।